अभिनेत्री रेखा बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जो आज भी अपनी अदाकारी और खूबसूरती से युवा अभिनेत्रियों को मात दे सकती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। भूख से संघर्ष करते परिवार में जन्मी रेखा ने शून्य से शिखर तक का सफर अपने दम पर किया है। उनकी गिनती बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में की जाती है। रेखा ने सिनेमा में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अपनी अच्छी पहचान बनाई। रेखा ने पर्दे पर गांव की गोरी माँ, प्रेमिका, इंतकाम लेने वाली औरत, विलेन, फाइटर आदि हर तरह के किरदार को निभाते हुए एक्टिंग की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया और 70 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया। रेखा 3 बार फिल्म फेयर की ट्रॉफी जीत 55 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हासिल किया और आज 30 साल बाद भी उनके लिए लोगों में वही दीवानगी है। इस शख्सियत पर न कभी उम्र हावी हुई, न कभी खूबसूरती ने इनका साथ छोड़ा। रियल लाइफ के साथ साथ रेखा की रियल लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए। कहते हैं जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने कभी उनकी मां से शादी नहीं की, यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून भी नहीं मानते थे। इसी वजह से रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत हुई कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई। मां पर कर्ज होने की वजह से उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। पैसे की तंगी के कारण रेखा ने सी ग्रेड फिल्में भी की। बॉलीवुड में रेखा को फिल्म सावन भादो से पहला ब्रेक मिला। फिल्म की सक्सेस ने रेखा के सपनों को उड़ान दी। रेखा ने पूरा बचपन फिल्मों में काम कर बिताया। आपने रेखा को कई अवार्ड शो में पार्ट लेते हुए देखा होगा। उन तमाम कार्यक्रमों में वो अधिकतर कांजीवरम साड़ी में ही नजर आती हैं, इसीलिए उन्हें कांजीवरम क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि रेखा यानी इंग्लिश में बोला जाए तो लाइन तो हमेशा ही सीधी होती है, लेकिन रेखा बानू गणेशन की निजी जिंदगी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी रही। रेखा का कई लोगों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने इन नजदीकियों को कभी नहीं स्वीकारा। लेकिन मीडिया में अटकलों का बाजार हमेशा रेखा के अफेयर्स की सुर्खियों से गर्म रहा। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि जब रेखा 15 साल की थी तो फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान फिल्म के स्टार विश्वजीत चटर्जी ने उनके साथ बदसलूकी की थी। रेखा ने कहा कि विश्वजीत चटर्जी साथ इनको एक रोमांटिक गाना शूट करना था। डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को लगातार किस करना शुरू कर दिया। वे लगातार किस करते रहे। रेखा बहुत असहज महसूस कर रही थी। डायरेक्टर ने उस समय कट नहीं बोला था और कैमरा रोल हो रहा था। वहीं दूसरी ओर सेट पर मौजूद क्रू भी सीटियां मार रहे थे। ये मामला इतना बढ़ गया था कि इस सीन को काटने के लिए सेंसर बोर्ड ने कई कोशिश की, लेकिन सीन फिल्म से कट नहीं हुआ। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद अमेरिका की लाइफ मैगजीन ने इस पर कवर स्टोरी की थी। अमिताभ के आने से रेखा की जिंदगी के मायने ही बदल गए। फिर शुरू हुई एक ऐसी प्रेम कहानी जो जमाने भर के लिए मिसाल बन गई। इस प्रेम कहानी में बेपनाह मोहब्बत थी, जुनून था, वफाई थी, बेवफाई थी, खुशियां थी, दर्द था और बिछड़न था। अमिताभ रेखा का इश्क कहने के लिए तो छुपा रहा, लेकिन उनकी प्रेम कहानियां हवाओं में तैरती रही। ये मोहब्बत का वो सिलसिला था जिसका जादू गुजरता वक्त भी कम ना कर सका। अमिताभ रेखा पहली बार फिल्म दो अनजाने में नजर आए थे। रेखा से मुलाकात के 3 साल पहले अमिताभ जया भादुड़ी से शादी कर चुके थे और बॉलीवुड में स्टार बन चुके थे। वहीं रेखा को कोई भी अभिनेत्री के तौर पर गंभीरता से नहीं लेता था। फिल्म के सेट पर अमिताभ से मुलाकात के बाद रेखा का कायाकल्प हुआ। अमिताभ का ऐसा जादू हुआ कि रेखा अपने काम को पहले से ज्यादा संजीदगी से लेने लगी। फिल्म दो अनजाने हिट होते ही बॉलीवुड को एक खूबसूरत जोड़ी मिल चुकी थी। फिल्मों की खूबसूरत जोड़ी की केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी एंट्री मार चुकी थी। फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर अमिताभ ने रेखा को परेशान करने वाले एक शख्स की पिटाई तक कर दी, जिससे दोनों के अफेयर्स की खबरें जया तक पहुंच गई। रेखा खुद अपने करीबियों से अपने इश्क और रिस्क का जिक्र करने लगी, लेकिन कोई था जो इस लव स्टोरी को नकार रहा था। वो थे अमिताभ बच्चन। रेखा चाहती थी कि अमिताभ इस रिश्ते पर बात करे, लेकिन वो कभी खुलकर नहीं बोले। एक बार तो रेखा पार्टी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई।
तभी दबी जुबान से आवाज उठने लगी कि कहीं रेखा और अमिताभ ने शादी तो नहीं कर ली। रेखा और अमिताभ की बढ़ती नजदीकियों की वजह से जया बेहद परेशान रहती थी। एक दिन अमिताभ की गैर मौजूदगी में जया ने रेखा को डिनर के लिए बुलाया। डिनर के बाद जया ने रेखा को कहा कि वह आखिरी सांस तक अमिताभ का साथ नहीं छोड़ेंगी, जिसके बाद रेखा को एहसास हुआ कि उनकी और अमिताभ की जोड़ी कभी नहीं बन सकती। फिल्म सिलसिला में अमिताभ जया रेखा ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया। अमिताभ ने यश चोपड़ा को साफ कहा कि जब तक जया रेखा के साथ काम करने की इजाजत नहीं देगी तब तक मैं फिल्म नहीं करूंगा। फिर यश चोपड़ा ने जया को मनाने की पहल की, जिसका नतीजा हुआ कि जया ने फिल्म में खुद के भी काम करने की शर्त रख डाली। फिल्म खत्म होने के साथ ही अमिताभ रेखा भी हमेशा के लिए जुदा हो गए। आज भी रेखा और अमिताभ किसी अवार्ड फंक्शन में एक दूसरे को देख रास्ता बदल देते हैं। लेकिन 2012 में जब अमिताभ को फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो रेखा खुद को रोक नहीं पाई। रेखा उठकर जया के पास गई और उन्हें गले लगाते हुए अमिताभ की जीत की बधाई दी। तो ये थी रेखा के जीवन की अहम दास्तां, जिसको जितनी बार भी सुना जाता है उतनी ही मोहक और जीवंत लगती है, क्योंकि ऐसी शख्सियत आखिर अब बॉलीवुड में इक्का दुक्का ही तो अवशेष मात्र बची हैं। और जब इनका यानी बॉलीवुड के सिकंदर अमिताभ बच्चन और उमराव जान यानी रेखा का जिक्र आता है, बातें ना चाहते हुए भी रंगीन सी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि मानो ये 30 साल पुरानी ना होने के कल ही की घटित कहानी हो। तो सिनेमा की बात हमारे साथ वाले प्रोग्राम में मैं मानसी अपनी बातों को यही विराम देती हूँ। हाँ, ये वादा करके ज़रूर जाती हूँ कि अगले प्रोग्राम में कुछ और ज़बरदस्त रोचक किस्सा आपको ज़रूर परोसूंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।